नमस्कार साथियों, मैं इंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको यूपी टेट और सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अधिगम की परिभाषाएं एवं सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं अधिगम की परिभाषाएं एवं सिद्धांत के बारे में जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो समझते हैं अधिगम। अधिगम का मतलब ये होता है सीखना, पढ़ना या जानना। अधिगम की परिभाषाएं निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे स्किनर के अनुसार अधिगम की परिभाषा को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि व्यवहार के अर्जुन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। इस सिद्धांत को स्किनर के द्वारा दिया गया है। जबकि हमारा अगला वुडवर्थ के अनुसार जो अधिगम का सिद्धांत है वो इस प्रकार है। लर्निंग किसी नई प्रक्रिया में निहित होता है। बचत नई क्रिया पुष्टियुक्त हो और कालांतर में हुई क्रियाओं में प्रकट हो। इस अधिगम के सिद्धांत को वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। आइए चलते हैं अगला सिद्धांत जो गेट के द्वारा दिया गया है। गेट के अनुसार अनुभव और एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की अधिगम मन है। अर्थात अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन अधिगम के द्वारा हो सकता है। अर्थात मन में दोबारा इच्छा सीखने की हो सकती है। अगला सिद्धांत है वुडवर्थ के अनुसार सिद्धांत है हमारा भूलना किसी न किसी प्रक्रिया है, भूलना न विकास की प्रक्रिया है। अर्थात भूलना विकास की प्रक्रिया नहीं है। तो ये सिद्धांत दिया है वुडवर्थ ने। अगला सिद्धांत है हमारा कार्लविन के अनुसार सिद्धांत को कहा गया है पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। आइए चलते हैं याद करने की ट्रिक है स्किनर की उन्नति से, गुड की लर्निंग से, सीखना से, गेट के संशोधन से और कार्लविन को पहले से निर्मित किया गया है। अर्थात स्किनर के द्वारा अधिगम उन्नति को कहते हैं, जबकि गुड के अनुसार अधिगम का सिद्धांत लर्निंग सीखने से है, जबकि गेट्स के संशोधन के अनुसार अधिगम का सिद्धांत संशोधन किया जा सकता है। अधिगम के सिद्धांत के प्रमुख इस प्रकार हैं। सिद्धांत के प्रवर्तक जैसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत को थार्नडाइक अमेरिका 1913 के द्वारा प्रदान किया गया। अर्थात थार्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। अगला प्रवर्तक है हमारा पावलोव रूस 1904। पावलोव 1904 के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध। अगला सिद्धांत है हमारा सूक्ष्म एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत इसे कहते हैं। इस सिद्धांत के परिवर्तक हैं वर्दीमर। इस सिद्धांत को वर्दीमर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला सिद्धांत है हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत को अल्बर्ट के द्वारा 1966 में दिया गया था। अगला सिद्धांत है हमारा जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत कहता है इसका सिद्धांत है संरचनात्मक सिद्धांत। निर्मितवाद
का सिद्धांत जोर्डन ब्रूनो ने ही दिया था। अगला सिद्धांत है हमारा पुनर्बलन प्रबलन सबलीकरण का सिद्धांत। इसे क्लार्क हल के द्वारा दिया गया था। अगला सिद्धांत अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत। इसे कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। अब आइए चलते हैं पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है गुडवर्क का। अगला प्रश्न हमारा व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं। ये कहा था किसने? तो इसको कहा था गिलफोर्ड ने। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक के द्वारा ये कहा गया है। अगला है हमारा अधिगम की कितनी विधियां होती हैं? तो अधिगम की 8 विधियां होती हैं। अगला प्रश्न हमारा किसी की गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो यह कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। ये अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। पावलोव किस देश के निवासी थे? तो पावलोव रूस देश के निवासी थे। अगला है प्रश्न हमारा पावला को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था? तो पावला को नोबेल पुरस्कार मिला था पाचन क्रिया के सिद्धांत के अनुसार, जो पावलोव के द्वारा दिया गया था। आइए चलते हैं पावलोव। अगले प्रश्न का पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? इसे कहते हैं शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। इसे कहते हैं शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। अगला प्रश्न वाला अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं पावला। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो इसका राइट उत्तर होगा पुनरावृत्त। इसका राइट उत्तर है पुनरावृत्त। अगला प्रश्न हमारा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया था और ये कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपन क्या है? तो इसका उद्दीपन है भोजन। अगला सिद्धांत है हमारा अगला प्रश्न है कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया है? तो कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। अगला प्रश्न हमारा थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। पावलोव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया? तो अभी आपको बताया कि पावलोव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है यशार का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे बहुत ही बार प्रश्नों में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखें। थॉर्नडाइक का सिद्धांत यशार सिद्धांत कहलाता है। अगला सिद्धांत है हमारा थॉर्नडाइक के अनुसार यश और आर क्या है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक यश को प्रदर्शित करता है तथा आर अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न हमारा संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के द्वारा ही संबंधवाद का सिद्धांत दिया गया था। थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत।